हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 3, मॉड ऑफ सी इक्वल टू 4, देन व्हाट इज बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए। ओके, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसको डायरेक्टली करना, सिर्फ आंसर ही फाइंड करना है, तो हम ए को कंसिडर कर सकते हैं 2 आई कैप, बी को कंसिडर कर सकते हैं 3 आई कैप। ओके, मॉड भी 3 करना है तो 3 आई कैप कंसिडर कर सकते हो। सी को कंसिडर कर सकते हैं 4 आई कैप। यस, ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अगर इस तरह से कंसिडर करें तो। ओके, अब ये इस तरह से कंसिडर करने का फायदा ये हुआ कि बॉक्स में बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। ए प्लस बी कितना 5 आई कैप, बी प्लस सी कितना 7 तो 7 आई कैप, सी माइनस ए कितना 2 आई कैप। आई बॉक्स में तीनों सेम है, इसका मतलब रिजल्ट 0। यस, ये ऐसे बनेगा ना, मतलब थोड़ा अगर एक ही स्टेप और लिखूं तो 5 आई कैप डॉट 7 आई कैप क्रॉस 2 आई कैप, 7 आई कैप क्रॉस 2 आई कैप इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बट इन जनरल ए डॉट बी क्रॉस सी, बॉक्स ए बी सी का मतलब क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इनमें से अगर कोई भी दो सेम है तो इसका रिजल्ट 0 होएगा। यानी कि ए डॉट ए क्रॉस सी या ए डॉट बी क्रॉस ए या बी डॉट बी क्रॉस सी, कोई भी दो अगर सेम हो गया तो रिजल्ट 0। इसमें तो तीनों सेम है, यस 0 होना ही है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ओके, सो अगर डायरेक्टली करना है तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करना है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बॉक्स खुलता कैसे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बॉक्स ए बी सी। ओके, ऊपर ये बार का साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमें आंसर से मतलब है बस। सो बॉक्स ए बी सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, यही होता है। बस इतना पता है काफ़ी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ओपन करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी माइनस ए, राइट। ओके, ए प्लस बी को साइड में रखते हैं, पहले अंदर वाले का मैटर सोल्व करते हैं। ये बी सी माइनस ए के साथ क्रॉस होगा, मतलब बी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले सी माइनस ए के साथ होगा और फिर सी का सी माइनस ए के साथ होगा। सो प्लस करके सी क्रॉस सी माइनस ए। ओके, अगेन ए प्लस बी एज इट इज, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए। अब सी क्रॉस सी तो 0 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी। ओके, सी क्रॉस सी 0 हो गया तो एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, मतलब इसको 0 करके आगे का लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहे हैं, कर सकते हैं ना, ये समझ आ रहा बराबर। ये ए इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है ये बॉक्स नहीं है। यार यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हम समझते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये ब्रैकेट हटा देता हूँ और छोटा वाला ब्रैकेट लगाता हूँ, मतलब राउंड ब्रैकेट। ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ए पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट ए का बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए के साथ, फिर प्लस बी करके सेम ये बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए। ठीक, सो ये बन रहा ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ये बन रहा ए डॉट बी क्रॉस ए माइनस ये बन रहा ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक, इधर बन रहा बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था जब शॉर्ट मेथड देख रहे थे
कि इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी जैसे फॉर्म में अगर कोई दो सेम होते तो उसका रिजल्ट जीरो होता है। जैसे ये है ए डॉट बी क्रॉस ए दो जगह सेम है, इसका मतलब इसका रिजल्ट जीरो, ये जीरो हो गया। ए डॉट सी क्रॉस ए, अगेन ये भी जीरो। बी डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे भी दो जगह है, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक, तो बचा क्या अपने पास, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वाला फर्स्ट टर्म, और लास्ट वाला टर्म माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। ओके, ए बी सी को ए की रोटेशन में, मतलब ए की डायरेक्शन में हम रोटेट कर सकते हैं। यानी कि सी को अगर मैं पहले लिखूं तो ए बी को आगे कर सकता हूं, यानी कि ये होगा सी ए बी। उसी तरीके से अगर बी को आगे लेकर आऊंगा तो ये होगा बी और सी ए आगे चला जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। तो वैसे इसको सी को आगे लेकर आऊँ, ए को आगे लेकर आऊँ और बी सी को अंदर डाल दूँ तो ये एक्चुअली ऐसा ही बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब रिजल्ट जीरो। समझे आप, ए को आगे लेके आया, बी सी को अंदर लेके गया तो ये बना ना ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, जीरो। ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ mod a equal to 3 mod b equal to 4 then the value of lambda for which this vector is perpendicular to this vector। ओके, mod a mod b गिवन है, लेमडा की किस वैल्यू के लिए a प्लस लेमडा बी a माइनस लेमडा बी के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसका मतलब a प्लस लेमडा बी डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस लेमडा बी शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक, ओके, पहले a माइनस लेमडा बी के साथ डॉट होगा, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा पहले a माइनस लेमडा बी के साथ, फिर प्लस लेमडा बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस लेमडा बी के साथ होगा। ठीक, a डॉट ए मॉड ए स्क्वायर माइनस लेमडा a डॉट बी प्लस लेमडा b डॉट ए माइनस लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर बी डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि ए डॉट बी एंड बी डॉट ए इक्वल ही होता है, और इधर है प्लस लेमडा इधर माइनस लेमडा, तो कैंसिल हो गया। मतलब बचा क्या अपने पास, मॉड ए स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक, मॉड ए स्क्वायर इज 9 माइनस लेमडा स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इज 16, यानी कि लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, यानी कि लेमडा इक्वल टू 3/4। ओके, प्लस माइनस 3/4, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन में 3/4 ही गिवन है, सो ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज इटसेल्फ ए यूनिट वेक्टर। मान लेते दो यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप है, तो इन दोनों का सम एक यूनिट वेक्टर ही है, यानी कि सी कैप है। ठीक है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर रहे हैं, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर को ऐड करने पे वापस से एक यूनिट वेक्टर ही मिला। यस, पॉसिबल है, मिल सकता है। ये नहीं सोचना कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 + 1 तो 2 होना चाहिए, 1 कैसे हो रहा है। नहीं, मैग्नीट्यूड को नहीं ऐड करें, यूनिट वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट अगेन यूनिट वेक्टर ही मिला है। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज, हमें पूछा है ए कैप माइनस बी कैप, इनका डिफरेंस। सो ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। ओके, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। सो ए कैप प्लस बी कैप की जगह सी कैप का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, माइनस 4 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। सी कैप स्क्वायर यानी कि सी कैप डॉट सी कैप, यानी कि मॉड ऑफ सी कैप स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप, ये हो गया 1 माइनस 4 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। अब ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइड में इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है ना, ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप। यस, ये गिवन है,
अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये बनेगा ए केप प्लस बी केप होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी केप स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ ए केप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी केप स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए केप डॉट बी केप इक्वल टू मॉड ऑफ सी केप स्क्वायर। यस, मॉड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सी केप डॉट सी केप बनेगा तो वो मॉड सी बनेगा, और 2 बार है इसलिए स्क्वायर। ठीक, अब ए केप बी केप सी केप यूनिट वेक्टर है, सो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ए केप डॉट बी केप इज इक्वल टू 1। एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, ये 1 राइट हैंड साइड में गया तो माइनस, यानी कि 2 टाइम्स ए केप डॉट बी केप इक्वल टू -1। इट मीन्स ए केप डॉट बी केप इज इक्वल टू -1/2। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ रहा है 1 - 4 -1/2, ये 2 टाइम्स और माइनस बार आया तो प्लस हो गया, 1 + 2 = 3। इसका मतलब मॉड ऑफ ए केप माइनस बी केप होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीन्स मॉड ऑफ ए केप माइनस बी केप इज इक्वल टू √3। ओके, अब प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, सो इसलिए √3 आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। 4th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है, मॉड सी गिवन है एंड ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ओके, ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। ओके, हमें गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंड करना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए एंड बी को रख रहा हूँ, सी को राइट हैंड साइड भेज दिया। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये सब बनेगा ना a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, बार भी है ऊपर, वो लिख नहीं रहा हूँ, मतलब जरूरत नहीं ना लिखने की, ऐसा बना। ठीक, तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जब स्क्वायर होता है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी बिकॉज दिस इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। ओके, मॉड ए मॉड बी मॉड सी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 3, स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस मॉड बी इज 5, स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी, यानी कि 2 टाइम्स 3 × 5, 3 × 5 इज 15, 15 × 2 इज 30, सो 30 cos थीटा इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर, यानी कि 49, राइट। ये 9 + 25 इज 34, 34 + 30 cos थीटा दिस इज इक्वल टू 49 मीन्स 30 cos थीटा इज इक्वल टू 49 - 34, यानी कि 15, यस 15। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 15/30, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2, देन थीटा इक्वल टू π/3, ऑप्शन है ही नहीं। ओके, दो ऑप्शन है ना, π/4 और ये, ठीक है, फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन बी में किसी में से करेक्शन करके ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। अपना ये फाइनल आंसर है π/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर, मान लेते वर्टिसेस है ABCD, ओके, सी लेमडा के फॉर्म में है ना, अननोन के फॉर्म में। सो द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर ABCD इज 11 क्यूबिक यूनिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस गिवन है अननोन के फॉर्म में और वॉल्यूम गिवन है 11 क्यूबिक यूनिट्स, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी, कर सकते हैं 1/6 A डॉट B क्रॉस C। ठीक, तो पहले एडजेसेंट वर्टेक्स फाइंड करते हैं ना, ये तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो AB वेक्टर इज इक्वल टू B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स,
डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1 फिर -3 + 6 इज 3j, फिर 7 - 10 -3k, राइट। देन AC इक्वल टू C के कोऑर्डिनेट माइनस A के कोऑर्डिनेट, यानी कि 5 - 1 -1 + 6 + 5, then lambda -10 plus lambda -10 k, okay। now AD equal to D के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स, 7 - 1 -4 + 6 + 2, 7 - 10 -3, ओके। AB AC AD एडजेसेंट है सारे। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दिस इज इक्वल टू mod ऑफ 1/6 बॉक्स ABC। अब A की जगह यहाँ पे AB, B की जगह AC एंड C की जगह AD है, लेकिन मैं AC पहले लिख रहा हूँ, ओके। रीज़न बताऊँगा अभी कि AC पहले क्यों लिख रहा हूँ। AC AB AD ऐसे लिखा मैंने, ओके। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा मॉड के अंदर। अच्छा मॉड हटा देता हूँ, बस हमें ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम आएगा ना वो पॉजिटिव लेना, तो मॉड को हटा सकते हैं। सो 1/6 दिस इज वेक्टर AC डॉट AB क्रॉस AD, ओके। अब AB क्रॉस AD पहले फाइंड करते हैं, फिर AC के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ओके। AB क्रॉस AD दिस इज इक्वल टू I कैप J कैप K कैप AB -2 3 -3 -2 3 -3 AD 6 2 -3 6 2 -3, ओके। मैंने AB क्रॉस AB बाद में इसलिए लिखा क्योंकि AB में लेमड़ा नहीं है, लेमड़ा है AC में, तो अगर AC क्रॉस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल बनेगा। अदरवाइज AC अंदर चला जाता तो यहाँ पे ये लेमड़ा के फॉर्म में आता और फिर कैलकुलेट करना थोड़ा टफ रहता। फाइनल आंसर सेम ही आता लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती। सो AB को अंदर लेके गया ताकि रियल नंबर को क्रॉस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर सकें। सो यहाँ से AB क्रॉस AD डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, ये गया -9 + 6 -9 + 6 इज -3I कैप, फिर -j ये गया कितना 6 + 18, ओ 6 + 18 24, यानी कि -24j कैप, फिर ये गया -4 - 18 -22, बहुत खतरनाक बन रहा है। ठीक है देखते हैं। ओके AB क्रॉस AD आ गया। अब AC के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि AC डॉट AB क्रॉस AD। जब डॉट प्रोडक्ट करते तो I कैप का कोफिशिएंट I कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, J का J के साथ, K का K के साथ, ओके। डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3 इंटू AC किधर है, ये रहा। सो -3 इंटू 4 -12 -24 इंटू 5 -120, ओके। -22 इंटू लेमड़ा -10, ओके। इसको एज इट इज देखते हैं, -22 इंटू लेमड़ा -10, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, -12 -120 इज ये होगा 132 -132 -22 लेमड़ा माइनस प्लस 220 -130 कितना 88 क्या 220 132, सो 8 ना 2 ओके 8 इधर 4 8 88 प्लस का 88
88 माइनस 2 टू लेमड़ा, ठीक है। अब अपॉन में 6 करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और मॉड तो लेना ही है। अच्छा, यहाँ पे मॉड लेना होगा हमें, सो मॉड लेंगे क्योंकि ये अननोन के फॉर्म में ना। सो 88 माइनस 22 लेमड़ा अपॉन 6, यानी कि v इक्वल टू 6 से डिवाइड हो रहा है 1, नहीं 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 22 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। 22 कॉमन लिया तो ये बनेगा 4 माइनस लेमड़ा अपॉन 6, और v का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 11। सो 11 इक्वल टू 22 अपॉन 6 मॉड ऑफ 4 माइनस लेमड़ा। इसको तो मॉड से बाहर ले सकता हूँ, प्लस है, तो ये इधर 2 टाइम्स, और ये 2 6 से 3 टाइम्स, तो 3 आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3 है और राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ 4 माइनस लेमड़ा है। सो अगर इसको ऐसे लिखें 4 माइनस लेमड़ा इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो प्लस लेने पे लेमड़ा की वैल्यू आ रही है 1 और माइनस लेने पे लेमड़ा की वैल्यू आ रही है 7। अच्छा, 1 एंड 7 दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए, 1 की 7? वैसे आंसर तो दोनों ही है, 7 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ओके, कोई रीज़न कि 7 को एलिमिनेट करना चाहिए कि 1 को एलिमिनेट करना चाहिए? नहीं, कोई रीज़न नहीं, दोनों आंसर हो सकते हैं 7 एंड 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे मॉड लगा हुआ था ना, मॉड इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अननोन के फॉर्म में पहले हमने देखा था कि ये पॉजिटिव ही आने वाला, इसलिए हटा दिया इसको, लेकिन नहीं, लेमड़ा के फॉर्म में ना, तो लेमड़ा तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, इसलिए मॉड लगाया, और मॉड हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस लेमड़ा, यानी कि लेमड़ा इक्वल टू या तो 1 या फिर 7। दो आंसर है इसके, ए एंड सी दोनों करेक्ट। ओके, 6th क्वेश्चन, if alpha beta gamma are direction angles of a line and alpha equal to 60 degree beta equal to 45 degree then what is gamma? ओके, हमें ये एक रिलेशन पता ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 45 और गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा इज 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 स्क्वायर हो रहा है इसलिए 1/4 प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर हो रहा है मतलब 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये इधर बन रहा है 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 मीन्स cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4 इट मीन्स cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ओके, सो cos गामा जब प्लस 1/2 है तब गामा कितना है, और जब cos गामा माइनस 1/2 है तब गामा कितना है। सो cos गामा इक्वल टू 1/2 देन गामा इक्वल टू 60 डिग्री and cos gamma equal to minus 1/2 then gamma equal to 180 minus 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। 60 120 ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, 7th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम y एक्सिस इज। ओके, यहाँ पे पॉइंट गिवन है 3 4 5। सो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इन जनरल ये होता है अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 34। ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड z एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मतलब पता है ना हमें कि कैसे प्रूव करना है। पॉइंट है 3 4 5, सो वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे 0 4 0 होगा। अब इनकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर रूट लेके, तो ये पूरा 0 हो गया, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। और फॉर्मूले से नहीं करना तो 2 पॉइंट फॉर्म से ऐसे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स is parallel to the line whose direction ratios are 6 to 3. Okay, then values of ABC are, ठीक है, एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। मान लेते फर्स्ट पॉइंट ए है -2 1 -8, सेकेंड पॉइंट बी ABC। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 6 to 3। ठीक, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से, और क्योंकि दोनों पैरेलल है इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होंगे। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, यानी कि a -2 b -1 c -8। ओके, ओके, इसके डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ये इसके पैरेलल है, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। a + 2 = 6, यानी कि a = 4, b - 1 = 2, यानी कि b = 3, c + 8 = 3, यानी कि c = -5। यस, 4 3 -5, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अच्छा, जब लाइंस पैरेलल होती है ना तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इक्वल किए, पता क्यों? क्योंकि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो इसके पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो यही होंगे 6 to 3। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, यानी कि एक तो ये डायरेक्शन रेशियो 6 to 3, दूसरा अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 4 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 6 9, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -6 -2 -3, यानी कि इस लाइन के ये डायरेक्शन रेशियोज हैं जो प्रोपोर्शनल है। अब ये पैरेलल लाइन है ना, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 6 to 3 है, इक्वल है, इक्वल करेंगे, प्रोपोर्शनल है। ओके, आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि प्रोपोर्शनल क्यों नहीं किया, इक्वल क्यों किया। आई होप आपको समझा होगा। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 6 to 3 हो सकते हैं, 12 4 6 हो सकते हैं, 18 6 9 हो सकते हैं, -6 -2 -3 हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। जितने भी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे वो सारे इसके डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 6 to 3 इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो इस पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी 6 to 3 होंगे, इसलिए इक्वल किया। ठीक, 9th क्वेश्चन, if cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosines of a line, then value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is। okay, cos alpha, cos beta, cos gamma अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें साइन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो cos स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो एक 1 से 1 कैंसिल हो गया, और साइन साइन नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में गया, तो इधर 1 + 1 2, और ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ L M N are direction cosines of a line, then L I k plus M J k plus N k k is यूनिट वेक्टर। ऑप्शन बी, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L M N है उसके अलोंग ये एक यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर कैसे? आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेंगे, यानी कि इस वेक्टर का अगर मोड लेंगे, सपोज ये वेक्टर ए है, ओके, एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट, और एल एम एन अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, सो दिस इज 1 रूट यानी कि 1। यस, दिस इज यूनिट वेक्टर। और लाइन के अलोंग होंगे क्योंकि लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो एल एम एन के प्रोपोर्शनल है, और इस वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट एल एम एन है यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो भी एल एम एन के प्रोपोर्शनल होंगे। सो लाइन के अलोंग एंड यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, mod of a equal to 3 and k belongs to -1 to 2, then mod of k a lies in the interval। ओके, क्वेश्चन में गिवन है mod of a is equal to 3, हमें फाइंड करना mod of k a। सो k बार आ जाएगा तो ये बनेगा mod of a, लेकिन k बार आएगा तो ये पॉजिटिव से बाहर आएगा, मतलब हमें दिख रहा है k नेगेटिव भी है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज वेक्टर ए इक्वल टू है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब के ए फाइंड करें तो वो क्या होगा, के एक्स आई केप, इसको के से मल्टीप्लाई करना तो हर एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, के वाई जे के प्लस के जेड के केप, मॉड ऑफ के ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जेड स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन आके रूट से बाहर आएगा तो के फॉर्म में बाहर आएगा और अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज एक्चुअली मॉड ऑफ ए, यानी कि के मॉड ए, ऐसा बना। लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं ना कि जब के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव से ही बाहर आएगा, नेगेटिव से तो बाहर आएगा नहीं। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। एक्चुअल में के की वैल्यू -1 to 2 है ना, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये के जब बाहर आएगा ना तो के एक्चुअल में 0 to 2 तक ही रहेगा। ठीक है, यहां से समझा होगा आपको। ओके, इरेज कर रहा हूं इसको, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ के ए। इसको लिख सकते हैं के टाइम्स मॉड ए, यानी कि k टाइम्स 3 मतलब 3k, ठीक है 3k। अब k की वैल्यू है -1 to 2, लेकिन इसको यूज करना है तो हम 0 to 2 लेंगे k की वैल्यू, क्योंकि यहां पे जो k आने वाला है वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो नेगेटिव वैल्यू को हटा दिया तो 0 to 2, इसका मतलब 3k कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3k 6, 3k यानी कि मॉड ऑफ के ए फ्रॉम 0 to 6, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहां से भी समझ सकते हैं कि 3k यानी कि मॉड ऑफ के ए का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मॉडुलस है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे के नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, लेट अल्फा बीटा गामा बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, द पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स, दीज 3 पोजिशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा, लीनियर तो नहीं, लीनियर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट के पोजिशन वेक्टर गिवन है, मतलब पॉइंट के वर्टेक्स गिवन है, अल्फा बीटा गामा, ये होगा बीटा गामा अल्फा और इधर होगा गामा अल्फा बीटा, गामा अल्फा बीटा। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डी आर ऑफ ए बी इज बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस गामा। बी सी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, गामा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा एंड बीटा माइनस अल्फा। अब इसके ए बी के डायरेक्शन रेशियो एंड बी सी के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर ए बी एंड बी सी कोलिनियर होते, एक ही लाइन में होते, तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते, लेकिन ये अभी प्रोपोर्शनल नहीं है, बिकॉज बीटा माइनस अल्फा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू ना बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू गामा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अलग अलग है, क्वेश्चन में गिवन है डिस्टिंक्ट रियल नंबर। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो अल्फा बीटा गामा की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, प्रोपोर्शनल होंगे ही नहीं, इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, यानी कि ट्राइंगल तो बन रहा है।
बस अब हमें ये देखना है कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। ओके, मान लेते हैं ये ए वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, ठीक। और दूसरे वर्टेक्स, दूसरा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर बीटा गामा अल्फा, तो ये वर्टेक्स होगा बीटा गामा अल्फा इन सी गामा अल्फा बीटा, राइट, गामा अल्फा बीटा। ओके, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो तीनों साइड इक्वल होगी। राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसा बनेगा, और इसके लीन होगा तो तीनों साइड अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, तो साइड फाइंड कैसे करें? वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है तो ये साइड वेक्टर के फॉर्म फाइंड कर सकते हैं ना। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा आई के प्लस गामा माइनस बीटा जे के प्लस अल्फा माइनस गामा के, ठीक। उसी तरीके से बी सी इक्वल टू गामा माइनस बीटा आई के प्लस अल्फा माइनस गामा जे के प्लस बीटा माइनस अल्फा के, राइट। वैसे ही ए सी कितना हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा, ओके, गामा माइनस अल्फा आई के प्लस अल्फा माइनस बीटा जे के, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा जे के प्लस बीटा माइनस गामा के, ठीक है। वेक्टर आगे तो मॉड ऑफ ए बी इज साइड ए बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा होल स्क्वायर, ठीक। मॉड ऑफ बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। वैसे ही ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर। ओके, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी रूट के फॉर्म में इस तरह से आया। लेकिन हम एक बात नोटिस कर रहे हैं ना कि ये रूट के अंदर जो कुछ भी है ना तीनों में सब सेम है। जैसे यहाँ पे है बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, तो इधर बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, इधर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा एक ही बात है क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा ये तीनों। फिर एक गामा माइनस बीटा, इधर गामा माइनस बीटा, इधर गामा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, सेम है। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑप्शन बी करेक्ट।